प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था सीमांत उपयोगिता राशि नियम के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, मितव्ययिता का नियम, उपभोग का नियम आदि नामों से हम इसको जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पर कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं, प्रतिस्थापन नियम किसे कहते हैं, इसे हम आनुपातिक नियम भी कहते हैं। दूसरा, इसमें बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक की व्याख्या कीजिए। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हमने पढ़ लिया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं। इस वजह से मनुष्य सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक विवेकशील उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से यथासंभव अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास जो साधन है, यहाँ पर साधन से तात्पर्य पैसा से है, इनकम से है, कि उस इनकम से, उस आय से, उस पैसा से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मार्केट से अधिक वस्तु खरीदें नीची कीमत पर, और जितनी भी हम अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे हमको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। तो ये उपभोक्ता की कोशिश रहती है। दूसरी तरफ एक उत्पादक की कोशिश ये रहती है कि वो कम से कम लागत पर अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करे और अधिकतम लाभ प्राप्त करे। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता होता है उसकी कोशिश ये रहती है कि कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का वो उपभोग करता है, क्योंकि वो सभी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास साधन सीमित होते हैं। इस वजह से वो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का उपभोग करता है, अर्थात वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। इस वजह से इसको हम प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर H.S. गोसेन ने सन 1858 में किया था। एक जर्मन अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर H.H. गोसेन, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इस वजह से इसको हम गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया था कि सीमांत उपयोगिता राशि नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और समसीमांत उपयोगिता नियम को हम गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसमें प्रोफेसर गोसेन ने बताया था कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक प्रपत करना संभव न हो तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहाँ उनकी तीव्रता समान हो। यानी प्रोफेसर गोसेन ने अपने कथन में बताया कि सभी आवश्यकताओं की हम पूर्ण संतुष्टि नहीं कर सकते, इस वजह से हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहाँ पर वस्तु की प्रत्येक इकाई से हमको संतुष्टि समान मिलती है, अर्थात तीव्रता समान मिलती है। अब इसकी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी इसकी, जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा दी जो काफ़ी चर्चित रही। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले।
ये जो मार्शल की परिभाषा है काफ़ी प्रसिद्ध रही, काफ़ी चर्चित रही। यहाँ पर मार्शल ने अपनी परिभाषा में बताया कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक ऐसी वस्तु है जिसको वो एक से अधिक प्रयोगों में लगा सकता है, एक से अधिक काम में लगा सकता है, तो उस वस्तु की प्रत्येक इकाई को इस प्रकार अपने उपयोग में लगाएगा कि प्रत्येक उपयोग से उसको जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वो समान होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कई ऐसी वस्तु है जिसको हम एक से अधिक क्षेत्र में काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके चीनी से हम चाय, मिठाई, शरबत बना सकते हैं। उसी प्रकार ऊन से हम स्वेटर, मोजे, जर्सी, गुलबंद आदि बना सकते हैं। मुद्रा का उदाहरण इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि मुद्रा का प्रयोग विभिन्न कार्यों या विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे हमने माना कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करता है कि विभिन्न मदों में व्यय की प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता समान होती है। मानी यदि हम रुपए का उदाहरण लें कि रुपए को हम विभिन्न क्षेत्रों में काम ले सकते हैं, तो रुपए की जो प्रत्येक इकाई होती है उसको हम इस प्रकार काम में लेंगे कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अंतिम वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रोफेसर मेहता ने अपनी परिभाषा में बताया कि यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है तो उसकी एक निश्चित मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि इसे निश्चित काल में सभी दशाओं में इसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। और इस सिद्धांत की ये तो थे जो प्राचीन अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मेहता, इनको हमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं। और इस सिद्धांत की आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी व्याख्या की, उसको बताया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मानी ये जो सिद्धांत है समसीमांत उपयोगिता नियम, इसकी दो सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। एक मार्शल के द्वारा बताया गया सिद्धांत है और दूसरा आधुनिक सिद्धांत है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो सिद्धांत बताया इसको हम आनुपातिक सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर सैमुअल्सन के शब्दों में उन्होंने बताया कि अगर उपभोक्ता ने अपनी उपयोगिता के इस प्रकार व्यवस्थित कर रखा है कि उसे प्रत्येक वस्तु से प्राप्त हो रही सीमांत उपयोगिता को उसकी कीमत के ठीक अनुपात में है, उसे विश्वस्त होना चाहिए कि संतुलन की इस स्थिति के परित्याग से उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रखा है, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि यदि हम सीमांत उपयोगिता, जैसे यहाँ दे रखा है MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू MUZ अपॉन प्राइस ऑफ Z इज इक्वल टू MUN अपॉन प्राइस ऑफ N। मानी यहाँ पर MUX का मतलब है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PX का मतलब है X वस्तु की कीमत, इसी प्रकार दूसरा है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, Y वस्तु की कीमत, और तीसरे में है Z वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Z वस्तु की कीमत है। तो यहाँ पर सैमुअल्सन ये बताते हैं कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु की कीमत का यदि हम भाग दें और दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु की कीमत का भाग दें, यदि हम इनको सैमुअल्सन ने भारित सीमांत उपयोगिता बताया। मानी सीमांत उपयोगिता में यदि हम कीमत का भाग देंगे तो सैमुअल्सन इसको भारित सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात विभिन्न वस्तुओं का यदि समान होता है तो उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है, उसे हम संतुलन का बिंदु कहते हैं, उसे हम अधिक संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अब समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या, जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ गया जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आपका इसको आंसर कैसे देना है। सबसे पहले समसीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ लिखना है आपको, फिर इसकी परिभाषा लिखनी है, एक दो जो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा लिखनी है आपको, फिर इसकी मान्यताएं लिखनी है, सिद्धांत की फिर व्याख्या लिखनी है, फिर इसके बाद में इसकी आलोचना लिखनी है।
यानी कोई भी सिद्धांत जो होता है वो मान्यताओं पर आधारित होता है। कोई भी सिद्धांत यदि हम अध्ययन करेंगे तो वो मान्यताओं पर आधारित होता है। जैसे आप यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता की मान्यताएं कौन कौन सी होती है, जिसमें हम पहला लिखते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता के पास जो आय होती है, जो पैसा होता है, वो विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, अर्थात उपभोक्ता विवेकशील होता है। यानी उपभोक्ता अपनी आय को उस वस्तु पर खर्च करेगा जिस वस्तु को प्राप्त करने से उसको अधिकतम संतुष्टि मिले या अधिक उपयोगिता मिले। दूसरा है कि प्रत्येक उपभोक्ता की आय सीमित है और वह आय का उपभोग अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। दूसरी जो मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आय सीमित है और वह आय का उपभोग अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता है। तीसरा है आपके निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, मानी ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। चौथा है आपके द्रव की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, मानी यहाँ पर द्रव का तात्पर्य मुद्रा से है, मानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर केवल हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपके विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का मापना संभव है, मानी उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा था कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अपने सिद्धांत में पीछे बताया था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है जिस प्रकार हम कपड़े को मापते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी जाती है। नेक्स्ट उपभोक्ता द्रव को बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभाजित वस्तुओं पर व्यय करता है, यानी उपभोक्ता के पास जो पैसा रहता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है और सभी वस्तुएं छोटी छोटी होती है तथा किसी भी सीमा तक विभाज्य है, मानी उसका हम विभाजन कर सकते हैं। ये थी आपके सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं। आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम